जहाँ शुभ है वहीं शिव है और जहाँ शिव की भक्ति है वहाँ मंगल है। जिनके नाम मात्र के भजन से ही शुभ और मंगल है, ऐसे कैलाशपति के पावन तीर्थ के दर्शन का सौभाग्य सोचिए कितना बड़ा होगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा पराशर और आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान शिव के दिव्य धाम कैलाश मानसरोवर के दर्शन। पिछले कई साल से शिव भक्त कैलाश मानसरोवर जाने का इंतजार कर रहे थे। 6 साल बाद जब इस यात्रा की शुरुआत हुई तो इसमें जीएनटी भी शामिल हुआ ताकि आप शिव के इस धाम की हर तस्वीर देख सकेंगे, कैलाश पर्वत के शिखर पर विराट शिवलिंग के दर्शन कर सकें। चलिए अब आपको ले चलते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर। अमल धवल पर्वत के इसी शिखर पर शिव का वास है। महादेव तो अद्भुत, कल्पना से भी परे, सोचे भी नहीं था ऐसे होंगे। यही पावन पुण्य कैलाश है। जिस रूप को हम देखते थे वो ही उनमें दिखाई देता था। बर्फ से ढके पर्वतों के बीच दूर से ही दिखते हैं महादेव। तप में लीन, शांत और निश्चल, साक्षात एक विराट शिवलिंग की आकृति में। सनातन परंपरा में कैलाश मानसरोवर को मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है। जो भी यहाँ आया है उसके पास महादेव के दर्शन से जुड़े अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय अनुभव है। और जब 5 साल बाद एक बार फिर शिव भक्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर हैं और अपने आराध्य के दर्शन के लिए व्याकुल है, जीएनटी आपको कैलाश के दर्शन करा रहा है। उस दिव्य भव्य शिखर की पहली झलक दिखा रहा है जो शिव और पार्वती का निवास है। जीएनटी पर ये पहली तस्वीर है कैलाश की। ये पहली झलक है शिव के विराट स्वरूप की। पहली झलक ना, पहली जो तस्वीर देखते हैं आप, वो पहला ही होता है। पहला दर्शन जो होता है महादेव का, वो पहला ही होता है। महादेव का निवास स्थान, और उसको आप चारों दिशा से कहीं से भी देखें, चारों दिशा से आपको अलग दिखेगा। पुराणों में भी जो वर्णन है इसका, एक तरफ से स्फटिक, एक तरफ से माणिक, एक तरफ से नीलम, इस तरह की बात कही जाती है। अब उसका कितना वैज्ञानिक आधार है वो अलग बात है, पर मान्यताएं यही हैं। एक तरफ से जब पहले मैंने देखा तो मुझे त्रिपुंड नजर आया, जैसे महादेव के माथे पर त्रिपुंड लगा रहता है, लेकिन यहाँ से देखती हूँ तो साक्षात शिवलिंग नजर आता है। कैलाश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कैलाश पर्वत है जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। बर्फ से लदे पहाड़ों के बीच शिव का ये धाम मनमोहक है। मान्यता है कि जहाँ शंकर विराजे हैं उसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। स्वाभाविक है कि सनातन परंपरा में इस जगह को दर्शन का हृदय कहा जाता है, जिसके पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षसताल झील है। दूर मेरे पीछे देखिए कैलाश पर्वत और मेरे ठीक पीछे मानसरोवर। रामायण में उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम को महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि उत्तर से एक ऐसा सरोवर है जो ब्रह्मा के मानस से, यानी भगवान ब्रह्मा के मन से बना है। उसे कहते हैं मानसरोवर, और वहीं से निकलती है वो नदी सरयू जो पहुंचती है अयोध्या।
केवल सरयू नदी ही नहीं, बल्कि सरयू नदी के साथ साथ सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां यहीं से निकलती हैं। ये बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है ये सरोवर। इसकी ऊंचाई लगभग 15,100 फीट बताई जाती है और इस ऊंचाई पर ये एक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी का सरोवर है। बहुत अलग अलग स्रोत हैं इसके, यानी कि जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है, वो तो स्रोत है ही इस सरोवर का, लेकिन इसके साथ ही आसपास बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उनके जल से भी यहाँ पर जो सरोवर है उसमें पानी आता है। लेकिन मुख्य तौर पर जो मानसरोवर है उसका स्रोत है कैलाश। और इसीलिए आप जब यहाँ पर तस्वीरों को देखेंगे, उस सीधाई में देखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इसके जल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। धार्मिक तौर पर जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, यानी कि जिसमें कैलाश की परिक्रमा की जाती है, कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जो कि भगवान शिव और माँ पार्वती का वास है जहाँ पर, और उसके साथ ही यहाँ तक भी चलकर आया जाता है, मानसरोवर तक भी चलकर आया जाता है, यहाँ के पवित्र जल को ले जाया जाता है। जैसे गंगा जल की मान्यता है कि उसे आप कितने भी दिनों तक रखें, वर्षों तक रखें, वो कभी खराब नहीं होता, वही मान्यता मानसरोवर से भी जुड़ी हुई है। हाँ, कुछ पाबंदियाँ ऐसी हुई हैं कि अब यहाँ पर मानसरोवर में स्नान की जो अनुमति है वो नहीं, तो अगर श्रद्धालुओं को स्नान करना होता है तो वो यहाँ से पानी लेकर और उसके बाद जाकर स्नान कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में मौजूद है। पिछले कुछ वर्षों से जब से चीन से तनातनी थी, कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद थी, लेकिन इस साल रिश्ते दुरुस्त हुए। चीन से बातचीत हुई और शिव भक्तों को मंजूरी मिल गई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। वो महादेव के दर्शन के लिए चल पड़े हैं। यात्रियों का पहला जत्था कैलाश की परिक्रमा करके लौट आया है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था पहुंच चुका है वापस अपनी परिक्रमा करके। दरअसल 5 साल बाद इस यात्रा की शुरुआत हुई है, जहां पर भारतीय आ पाए हैं। इससे पहले कोविड की वजह से इस यात्रा को बंद करना पड़ा था, और उसके बाद लॉटरी में एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें कहा जाता है ना कि ईश्वर अगर खुद बुलावा दें तभी आप जा सकते हैं किसी भी दर्शन के लिए। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है। कुल 750 यात्री जिन्हें चिन्हित किया गया कि आप आ सकते हैं यहाँ पर कैलाश अमरनाथ यात्रा के लिए। तो एक ग्रुप में 50 यात्री होते हैं और उनके 2 एलो होते हैं उनके साथ। इस तरीके के जो 5 ग्रुप हैं वो लिपुलेख के रास्ते से, यानी उत्तराखंड की तरफ से होते हुए, और दूसरे जो रास्ता है नाथुला में इस तरीके के 10 ग्रुप। तो उसका जो पहला ग्रुप है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। हालांकि 50 यात्री उसमें नहीं, हमें बताया जा रहा है कि 36 के करीब यात्री उसमें आए। कैलाश मानसरोवर के पास मौजूद यम द्वार से कैलाश जी की परिक्रमा शुरू होती है। पथरीला रास्ता, चारों तरफ बर्फ से लदे पहाड़ और इनके बीच 12 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है। कैलाश की संपूर्ण परिक्रमा करीब 50 किलोमीटर की है, जिसे 3 दिन में पूरा किया जाता है। इस साल जिन शिव भक्तों ने परिक्रमा की, शिव को करीब से देखा, पूजा, वो अभिभूत है। हमारी उम्र 65 साल की है और मेरा अनुभव ये रहा कि जहाँ पे भोले हैं वहाँ पे सब कुछ आदमी भूल जाता है। केवल ओम नमः शिवाय करते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। मैं 4 धाम की यात्रा कर चुका हूँ, पशुपतिनाथ गया हूँ, अमरनाथ गया हूँ। अमरनाथ पहुँचने के बाद मेरे मन में एक उत्साह आया कि क्यों ना कैलाश बाबा के दर्शन हो, और मैंने उनसे एक अनुरोध किया। उन्होंने मेरे अनुरोध को सुना और मुझे यहाँ तक बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। भोलेनाथ की कृपा जिस पे है उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। बाकी तो जब अगर कष्ट नहीं होगा, सब चीज़ सरल होगा,
तो फिर भोले को कौन याद करेगा। मैं आपको यहाँ पे एक ही बात ये बोलूँगा कि वो भोले बाबा खड़े हुए हैं, लेकिन वो देखने वाले की नज़र में उसको क्या दिखता है। कई बंदों को सेम पत्थर में शिवजी पार्वती की मूर्ति दिखती है, कईयों को ओम बना हुआ दिखता है। वो देखने वाले की नज़र पे है, क्योंकि भगवान तो हर जगह आए हुए हैं। महादेव के भक्त न सिर्फ देश के कोने कोने से आ रहे हैं, बल्कि विदेश से भी आ रहे हैं। महादेव के दर्शन करने हैं। वो उनके साथ ही आए हैं, अभी साथ ही है हमारे साथ, इसीलिए तो हो रहा है, नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट हिम। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब देखते हैं, जब पहली बार कैलाश पर्वत देखते हैं तो महादेव अपने रूप में नजर आते हैं वहाँ। प्रतीक्षा है आपको भी ऐसा देखने की? नहीं, हमने फर्स्ट कैलाश देखा तभी मुझे मून दिखाई दिया था, मेरे हस्बैंड को जैसे उनका त्रिपुंड, हाँ वो दिखाई दिया। तो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। त्रिपुंड दिखाई दिया था, हाँ। सो लाइक बट फर्स्ट टाइम जब देखा तब एवरीबडी वाज क्राइंग लाइक। आप अभी भी इमोशनल? हाँ, आप अभी भी इमोशनल हो रही हैं? Yes, definitely, yeah. Because I was not thinking that I can finish it up. I was very. शक्ति ऊपर वाला ही दे देता है। Meditation is the main problem. Yeah, because when we reached Saga, it was very difficult to breathe and I couldn't breathe. I was telling them I don't think so I'll be able to do it. पर हो गया। देखो सागा में हम लोग 2 दिन रहे थे, वो काफ़ी फ़ायदा हुआ। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस। वो यहाँ आके ही पता चलता है हाउ डिवाइन दिस प्लेसेस एंड द वाइब्रेशंस दैट यू फील। यहाँ आने से पहले आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा। आई एम नॉट एज रिलीजियस एज माई वाइफ, बट आफ्टर यू कम हियर यू रियलाइज हाउ स्पेशल दिस प्लेस इज फॉर शिवा भक्ट्स एंड हिंदुइज्म। सो या इट इज़ एब्सोल्युटली यूनिक प्लेस। कभी मन में लगा कि बहुत मुश्किल है, कैसे कर पाऊंगा? नहीं, कभी डाउट नहीं आया। मुश्किल का पता था कि मुश्किल है, बट ऐसा कभी सेल्फ डाउट नहीं आया कि नहीं हो पाएगा। भरोसा रखा शंकर शंभू पे, हो जाएगा तो हो गया। महादेव तो अद्भुत, कल्पना से भी परे, सोचा भी नहीं था ऐसे होंगे। बहुत ज़्यादा मैम, जिस रूप को हम देखते थे वो ही उनमें दिखाई देता था। कल तो ऐसा अनुभव था। आज लेकिन यात्रा बहुत कठिन थी, आज हमारा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। आज की जो परिक्रमा थी वो बहुत मुश्किल थी। मतलब ये जो बातें कहते हैं ना कि शिव जी का वास है इसीलिए कभी कोई चढ़ नहीं सकता उस पर, ये बातें गलत हैं या विश्वास? कोई नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि आप देखोगे ना कैलाश पर्वत जो आप देखोगे ना, उनका एक मैग्नेट देखोगे ना, ऐसा अपने जैसे मैग्नेट कलर ऐसा लग रहा है कि जैसे खींच रहा है आप। महादेव के सभी है, सभी के लिए महादेव है। कैलाश पर लीन शिव को देखना, पूजना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये वो भावना है जिसे भावना ही समझ सकती है, या फिर स्वयं भगवान। कैलाश मानसरोवर से श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुराणों में, कथाओं में, लोक में, शास्त्र में कैलाश की महिमा का गुणगान है, क्योंकि ये देवों के देव महादेव का निवास है। इसके पास ही पहाड़ों से घिरी मानसरोवर झील है, जिसे पुराणों में क्षीर सागर कहा गया है। मान्यता है कि इसी क्षीर सागर में शेष शैया पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी विराजमान है, इसलिए कैलाश मानसरोवर धाम का हिंदू धर्म में काफी ज्यादा महत्व है। लेकिन ये जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लिए भी पवित्र तीर्थ स्थल है। इससे जुड़ी अनेक कहानियां हैं, अनेक रहस्य है और सदियों से चली आ रही अनन्य आस्था भी है। परम धाम कैलाश, जिसके कण कण में है महादेव का वास। जीएनटी के साथ आज चलो कैलाश। सनातन धर्म में अगाध आस्था का केंद्र है कैलाश मानसरोवर तीर्थ। आज गुड न्यूज टुडे आपको लेकर चलेगा उस महातीर्थ पर, जहां साक्षात देवादिदेव महादेव निवास करते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव और मां पार्वती का निवास स्थान माना गया है। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना चाहते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है।
बावजूद इसके हर शिव भक्त का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर पाए। इस साल 15 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा के शुभारंभ के साथ ही शिव भक्तों का ये सपना एक बार फिर पूरा हो रहा है। शिव भक्तों को पूरे 6 साल के अंतराल के बाद महादेव के पावन धाम कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन का अवसर मिल रहा है। ऐसे में आप भी गुड न्यूज के साथ घर बैठे महादेव के पावन धाम कैलाश पर्वत के दर्शन कर पा रहे हैं। कैलाश क्षेत्र को स्वयंभू कहा गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र हुआ करता था। भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। करोड़ों वर्ष पूर्व घटी इस घटना के साथ ही इस क्षेत्र में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का निर्माण हुआ। महादेव का निवास स्थान होने के चलते इस पावन स्थान को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी जाती है। अनेक पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से एक अलग अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन मिलता है। पुराणों में उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर सदाशिव विराजे हैं। इसके ऊपर स्वर्गलोक और नीचे मृत्युलोक है। कैलाश से लगभग 40 किलोमीटर दूर मानसरोवर झील है। पुराणों में जिसका वर्णन क्षीर सागर के नाम से मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि क्षीर सागर में शेष शैया पर विराजे श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी सारे संसार का संचालन करते हैं। क्षीर सागर को नारायण का अस्थायी निवास माना गया है। गुड न्यूज टुडे को भी अपनी यात्रा में मानसरोवर झील के दर्शन हुए। और यहाँ पर अपनी बस से जब पहली नज़र हमने देखी कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए हैं, पहले मानसरोवर झील दिखना शुरू हुई और उसके बाद कैलाश पर्वत। यकीन मानिए कि जब तक आप दूसरों के दर्शन के अनुभव सुनते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं आपको क्या नज़र आएगा। कई लोग इतने भी भाग्यशाली होते हैं कि कहते हैं कि हमें तो शिव जी, पार्वती जी साक्षात वहाँ पर नज़र आ गए, लेकिन अपना अनुभव होता है। बहुत ही भाग्य से मिलता है वो अवसर कि आप यहाँ पर आ सकें और दर्शन कर सकें। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी या ब्रह्मांड के केंद्र के रूप में एक विशेष स्थान मिला हुआ है। इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये वो बिंदु है जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो इसे अपार शक्ति और महत्व का स्थान बनाती है। लेकिन सनातन धर्म में कैलाश पर्वत महादेव के पावन निवास स्थान के रूप में पूजा गया है। आज गुड न्यूज टुडे के साथ आप महादेव के उसी पावन धाम के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर से श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।